Welcome everyone to Gupshup Season 2. Today we have a very interesting guest among us. He is a KIT 2022 alumnus and has developed multiple open source projects while being applauded by students for the same. He is also currently placed at Autodesk, which is an achievement in itself. And without further ado, let us tell you who he is. Yes, folks, he is none other than Mr. Meghdut Mandal. Meghdut, it is a pleasure to have you here with us. We welcome you to Kit Buzz presents Gupshup Season 2. Yep. Like little about me, I'm currently in fourth year, like still chal raha hai abhi. I'm still not pass out, so still a lovable Kitian, you can say. Yeah, and like internship wise, मेरा अभी second round of internship चल रहा है और Autodesk. Mostly I work with Android and JVM platform. Like ऐसा नहीं है कि like I restrict myself to web apps or desktop apps. Whatever fits into the JVM world, I do that. Yeah. That's like a small introduction about me. Uh, so yes, Anuna here. Before we get to know more serious questions, let's get to know you. Who are you, apart from a coder and an engineer at Autodesk? I mean, what are your hobbies? How did you come by them? ओके सो जनरली लोग सोचते हैं कि हॉबीज वाइज लाइक तुमको मूवीज देखना अच्छा लगता है लाइक या कुछ और अच्छा लगता है बट मेरा हॉबी लाइक इज लाइक कोडिंग एंड स्टफ लाइक अगर लाइक यू गिव मी सैटरडे संडेज अगर मैं फ्री रहता हूँ आई गो ओवर गिटहब का एक्सप्लोर पेज जो होता है उसको लाइक चेकआउट करता हूँ क्या क्या न्यू स्टफ है वो देखता हूँ एंड जब रियली टायर्ड हो जाता हूँ वो सब से आई जस्ट वॉच यूट्यूब दैट्स ऑल फ्रॉम या So इसके अलावा और भी कुछ करते हैं मतलब मूवीज जो यूट्यूब में रिकमेंडेशन आता है मुझे जो अच्छा लगता है डाउनलोड करके देख लेता है That's all, yeah. एक दो रिकमेंड करना चाहेंगे मूवीज अगर आप रिसेंटली लव हॉस्टल देखा लाइक डिस्टर्बिंग है तो या एंड उससे पहले आई गेस रॉकेट बॉयज देखा था लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इतने सारे थ्रिलर्स आ रहे थे बैक टू बैक सो रॉकेट बॉयज वाज अ रियली ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर नाइस कॉन्सेप्ट Okay. So actually, the last part of my question was, how do you come by them? So tell us more about how you developed that hobby and how you pursue it accordingly. एज सच हॉबी क्या होता है ना कि पैशन काइंड ऑफ होता है कि लाइक तुम फ्री टाइम में करते हो ना तो यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन फॉर दैट लाइक तुमको कोई बोलता नहीं कि यू गो एंड सिट एंड डू समथिंग सो आई डोंट थिंक कि तुमको हॉबी करने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है आई मीन किसी का डांस होता है तो दे हैव सम स्मॉल स्पेस दे प्रैक्टिस स्टफ एंड ऑल सो सिमिलरली मेरा भी लाइक सेम चीज है अगर मेरा लाइक सामने लैपटॉप पड़ा है आई एम स्क्रोलिंग मेरा न्यूज फीड्स में आता है कुछ रिलेटेड टू इंटरेस्टिंग स्टफ हैपनिंग इन द टेक स्पेस तो मैं वो चेकआउट करते रहता हूँ सो लाइक दैट्स हाउ आई डू इट या Okay, great to hear that. So tell us what your college experience was like. Since you know you must have had to move out in your second year without expecting to graduate online. So what were the benefits of studying online and what were the disadvantages for you? ओके सो मैं एक बात बोलूंगा कि बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे कॉलेजेस में तुम जानते हो कि लाइक बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक जिनको अच्छे नहीं लगते एंड इन द लॉन्ग रन उतने यूजफुल नहीं होते फॉर एग्जांपल फिजिक्स होता है केमिस्ट्री होता है वो तो चलो फर्स्ट ईयर में भी हो गया सेकेंड ईयर में भी एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे होता है फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे से होता है जो लाइक रियली इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस्ड होता है एंड लाइक टेक डोमेन में लाइक मेरे करंट डोमेन में उतने इजी नहीं होता सो वो सब सब्जेक्ट्स को अवॉइड करने में एंड इजीली सीजीपीए स्कोर करने में आई थिंक ऑनलाइन मोड वाज द बेस्ट या एंड सारे लाइक जितने मेरे फ्रेंड्स क्लोज सर्कल्स हैं उन्होंने 70% ऑफ देम रियली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लाइक ऑनलाइन स्टफ ऑफ कोर्स लाइक कुछ लोग जो रियली पढ़ना चाहते हैं उनको इश्यूज हुआ था बट आई 70% ऑफ देम रियली हैड बेनिफिट्स मोर देन कॉन्स आई वुड से डिसएडवांटेज कुछ खास नहीं है ऐसा कह रहे हैं आप हाँ डिसएडवांटेज ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे डोमेन में स्पेशली मैं दूसरे डोमेनों से भी बात किया फॉर एग्जांपल मैं बायोटेक डोमेन से मेरे जूनियर्स है मैं उनसे भी बात किया वो लोग बोल रहे थे कि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना टेस्ट ट्यूब में वो उनको लाइक कैमरा में आके दिखाया जा रहा है सो लाइक तुम भी सोच सकते हो यार आई मीन एक ऐसा चीज जो हो नहीं सकता ऑनलाइन में तो कैसे करेंगे बट मेरे केस में मेरे सीएन प्रैक्टिकल्स थे तो वो आई गेस आई थिंक कोएक्सियल केबल एक्चुअली सामने जाके देखना
कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो फीलिंग थोड़ा डिफरेंट होता। अदरवाइज एज सच हार्डली कुछ डिफरेंस था मेरे लिए, मेरे डोमेन में हाँ एटलीस्ट। हाँ, ऐसे बहुत लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि जैसे फिजिकल क्लासरूम का एक अलग इम्पोर्टेंस है। आई मीन ऑनलाइन क्लास कैन नेवर टेक द प्लेस ऑफ फिजिकल क्लासरूम, मीन्स इंटरेक्शन फेस टू फेस। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या व्यूज है आपके? डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रखते हो। अगर तुम एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ आदमी हो, तुमको इंटरेक्ट करना रियली अच्छा लगता है, देन तुमको ऑफ कोर्स फिजिकल क्लासरूम ज्यादा अच्छा लगता होगा। टीचर पढ़ा रहा है एंड देन तुमको मन नहीं है, तुम इंटरेक्ट कर रहे हो दोस्तों से, तो वो एक फीलिंग डेफिनेटली आती है। बट मैं मेरे रूममेट्स एंड कुछ और दोस्त जो थे, हम लोग थे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, जाके बैठते थे लास्ट बेंच में एंड देन टीचर कुछ भी पढ़ाता था। तो उस सिचुएशन में हम लोग के लिए तो समझ ही सकते हो कि ऑनलाइन मोड ज्यादा प्रेफरेबल था एज कम्पेयर टू ऑफलाइन मोड। सो या डिपेंड करता है कि तुम किस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रखते हो। Coming on to one of the most important part of a student's life, placements. What was the procedure of online placements and how was your experience throughout the process? What would be your advice for someone who was to sit in placements online? ओके, सो ऑनलाइन प्लेसमेंट्स में क्या होता है ना कि कुछ राउंड्स तुम लोग ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट जो राउंड्स है, तुम उसमें ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, इधर उधर से आंसर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट जो फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें तुम्हारा एक्चुअल टेक स्टैक्स देखा जाता है, तुम्हारा सारे इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, वो एकदम टोटली अनचेंज्ड है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन वाला। सो ऑफलाइन में भी तुमको सिमिलर अमाउंट ऑफ ग्रिलिंग फेस करना होता है एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है। जस्ट दैट वो कोडिंग राउंड जो होगा, वो अगर तुम लोग ऑफलाइन दे रहे होगे तो तुम लोग को वहाँ पे एक पूरा कंप्लीट लैब होता है एंड वो लोग बैठ के एक साथ देते होंगे, तो वहाँ पे हेल्प लेना ऑनलाइन से दैट वुड बी रियली टफ। सो So, do अगर you तुम think that the people who sat for online placements, the process was a bit unfair for those who actually studied versus those who copied? Because the coding round वो तो दोनों ने clear कर लिया, like कुछ जिन्होंने copy किया उन्होंने भी clear किया, जिन्होंने actually में पढ़ा उन्होंने भी clear किया. So, how does it make a difference? या सो मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो अपकमिंग राउंड होता है, एचआर राउंड होता है या सीवी शॉर्टलिस्टिंग राउंड होता है, वो भी नियरली सेम होता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग के कुछ ऐसे बेसिक्स सीएस फंडामेंटल्स बेसिक्स जिनके स्ट्रांग नहीं थे, वो लोग फर्स्ट राउंड को क्लियर कर गए। सेकेंडली क्या होता है कि तुमको सेम अमाउंट ऑफ ग्रिलिंग ही करना पड़ रहा है, तो जो लोग पढ़े नहीं थे वो लोग आगे जाके भी उनको क्या बोलता है इंटरव्यू में जाके वो लोग क्या ही कर पाएंगे। सो वही बात है कि इवन दो तुमने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, सेकंड राउंड में तुमको अटका देंगे। Even though first round का question clear हो गया, but last round में वही question पूछने पे you are blank, so it is not यू आर helpful. ब्लैंक, सो इट इज नॉट। या एंड कंपनीज भी स्मार्ट होते हैं, ऐसे नहीं कि तुमको सिर्फ ऑनलाइन फिल्टरिंग करके भी कर लेते हैं। वहाँ पे ऑटोमेटेड रेज्यूमे स्कैनिंग सेक्शंस होता है, वहाँ पे तुम्हारा रेज्यूमे स्कैन किया जाता है एंड सबको पता है कि भाई तुम अपने रेज्यूमे में झूठ नहीं लिखते होगे। दिस द लास्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है। तो जो बंदा कुछ नहीं पढ़ा होगा, उसका रेज्यूमे भी आई गेस मोर और लेस एम्प्टी ही होगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली उसको एटीएस से रिजेक्ट कर देगा। एंड जो बंदा पढ़ा होगा तो उसका ऑटोमेटिकली पास होगा। तो ये लेवल ऑफ फिल्टरिंग भी एक चला जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं बोलूंगा कि उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ थोड़ा बेनिफिट मिला होगा जो लोग नहीं पढ़ते होंगे उनको, थोड़ा बेनिफिट, बट या नॉट दैट जो तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो। Right. So, आपका क्या reaction था when you got a confirmation that you have been placed in Autodesk? Like, how did it feel to break the news to your parents or to your relatives and everybody else? देखो ऑलरेडी मैं फिटर में उस टाइम लाइक मेरा एक ऑफर था, तो लाइक पेरेंट्स इतने चिल थे कि हाँ कर लेगा, कुछ ऑटो अपने से कर लेगा। तो पापा इज लाइक ठीक है, ठीक है देख लो, अब और अच्छा लगता तो आगे बैठना। मम्मी वाज लाइक कि बहुत खुश थे कि हाँ बेटा फाइनली प्लेस हो गया। तो ये डिफरेंस था मेरे लिए। लाइक रियली इसलिए एक्साइटिंग था कि मैं पहले सोचा था कि आई विल जस्ट गो इनटू स्टार्टअप्स। मेरा सीएस फंडामेंटल्स उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैं ऑनलाइन कोडिंग वगैरह राउंड्स क्लियर नहीं करने का एक्सपेक्ट करता था। बट ऑटोडेस्क क्रैक करना ऑफ कोर्स उस लेवल से तो भाई काफी बड़ा चीज था मेरे लिए। तो आई वाज रियली हैप्पी विद दैट। मैं सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कंपनी मिलेगा। All right. So, matlab, I want to ask one question that how was your transition between applying for a startup versus applying for a well-established company, like applying for a startup and then applying for Autodesk? या सो How did you change your mind to do that?
या सो पहला बात कि ऑटोडेस्क जब आया था तो पहले मैं स्टार्टअप से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टअप्स क्या करता है ना कि वो लोग इनिशियल फेज में है तो तुमको कोई सिखाने वाला केटी देने वाला का चांस थोड़ा कम रहता है। तो इन दिस केस क्या करता है वो लोग लाइक तुम्हारा जो करंट एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे तुमको हायर करता है। ठीक है। तो अगर मे बी उनको उनका ऑलरेडी अगर ऐप डेवलप्ड है रिएक्ट नेटिव में एंड तुम रिएक्ट नेटिव करते हो देन ओनली वो तुमको हायर करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी 2-3 स्टार्टअप्स में अप्लाई किया था। तो एक से एक का इंटरव्यू अच्छा गया था लेकिन उसका पैकेज उतना अच्छा नहीं था। दूसरा फिटर था तो फिटर का पैकेज भी अच्छा था लाइक एवरेज लेवल पैकेज था and उसका इंटरव्यू राउंड भी अच्छा गया था मेरा। तो वो होने के बाद मैं फिटर का एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि स्टार्टअप्स आर द ओनली प्लेस की वेयर आई कैन गो एंड फिट माय फाइंड अ फिट फॉर मी। एंड देन ऑटोडेस्क जब आया ऑटोडेस्क का लाइक सिचुएशन क्या था कि तुमको अपना रिज्यूमे सबमिट करना होता है एंड उनके जो रिज्यूमे जो डिपेंडिंग अपॉन द जॉब रोल तुमको सेट करता है। अब एक चीज ऑटोडेस्क में क्या अच्छा होता है कि वो डायरेक्टली तुम्हारा टेक स्टैक देखता है काइंड ऑफ लाइक स्टार्टअप्स की तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस क्या है तुम प्रोजेक्ट्स क्या करता है उस बेसिस पे एंड नॉट कोई कोडिंग राउंड एटसेट्रा। ये हमको लाइक अच्छा लगा। सो वही वही होता तो उसीलिए मेरे को इजीली मिल गया था। अच्छा, बिफोर वी मूव फर्दर मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया अभी अपने प्रीवियस ऑटोडेस्क के बारे में, वेरियस डोमेन्स के बारे में, तो आप अपने कंपनी के ऑटोडेस्क के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो किस डोमेन पे काम करती है और आप प्रेजेंटली किस डोमेन पे वर्क कर रहे हो और कैसा वर्क कल्चर है ओवरऑल? ताकि जो इन यस। फ्यूचर ऑल्सो जो स्टूडेंट्स जो ऑटोडेस्क में काम करना चाहेंगे, उनको थोड़ा आइडिया मिल जाए। Yeah, sure. So Autodesk is basically जितने सारे कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ तुम लोग देखते हो। फॉर एग्जांपल रिसेंटली क्या मूवी निकला स्पाइडरमैन का नो वे होम। तो जहाँ पे वो तुम देख रहे हो ना कि जेंडिया को लेके स्विंग कर रहा है टॉम हॉलैंड। तो वो जो फ्रेम था उसमें बैकग्राउंड में जितने सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह थे वो रेविट में बनाया गया था। हम लोग का ऑटोडेस्क का एक प्रोडक्ट है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन एंड देन 3D मॉडलिंग जितने काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है तुमको ऑटोडेस्क मिलता है। ऑटोडेस्क के सारे सॉफ्टवेयर तो उनके खुद एम्प्लॉयज भी नहीं बता पाएंगे इतने सारे सॉफ्टवेयर है। अराउंड 50+ सॉफ्टवेयर है तुम गूगल करके देख सकते हो हर एक का एक नीश डोमेन होता है। तो पर्सनली मैं प्लान ग्रिड वगैरह देखा हूँ जो मोबाइल ऐप में यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। एक और जो बहुत फेमस है वो है ऑटो कैड आई गेस तुम लोग फर्स्ट में भी यूज किए होंगे ऑटो कैड तो वो भी काफी फेमस प्रोडक्ट है। सिमिलरली प्लान ग्रिड हो गया एसीएस हो गया और भी 2-3 सारे फोर्ज है ऑटोडेस्क फोर्ज है जो मल्टीपल डेटा को कलेक्ट करके मल्टीपल एप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एज अ प्लेटफॉर्म। तो वो सब है लाइक काफी डाइवर्स प्लेटफॉर्म है बेसिकली इन शॉर्ट इन नटशेल। मैं करंटली काम करता हूँ ऑटोमेशन सर्विसेज टीम के लिए बेसिकली ऑटोडेस्क के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉय हब नाम से। तो वो एम्प्लॉय हब बेसिकली एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्या होता है सर्वर जानते हो माइक्रो जस्ट ऑपोजिट होता है माइक्रो सर्विसेज। सो जावा बेस्ड माइक्रो सर्विसेज है फ्रंट एंड में हम लोग व्यू जेएस यूज कर रहे हैं। तो मैं करेंटली उन्होंने जस्ट अभी सीख रहा हूँ व्यू जेएस और मेरा बैक एंड ऑलरेडी स्ट्रांग है माइक्रो सर्विसेज में तो हमको वहां पे डाल कर रखा है। What would be your advice for someone who has to choose one particular domain to focus and grow in? कौन सा एक particular domain उनको choose करना चाहिए and उनको क्या mental capacity follow करनी चाहिए कि उनको इस domain में जाना है या फिर उनको Android में जाना है या web में जाना है? यस। सो मैंने पहले ही बोला था कि मेरा एक लाइफ में एक प्रिंसिपल है कि इफ यू लव योर जॉब एवरी डे इज अ संडे फॉर यू। है ना कि अगर मैं जॉब में भी हूँ तो मेरे को कोडिंग कर रहा हूँ मैं सैटरडे संडे को भी है तो मैं कोडिंग कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। है ना तो कोई मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए। सिमिलरली तुम कोई ऐसा डोमेन चूज करोगे जिसको तुमको रियली अच्छा लगता है करने में। तो अब तुम बोलोगे कैसे फिगर आउट कर रहे कि क्या अच्छा लगता है। तुम्हारे पास कोई भी डोमेन को एक्सप्लोर करने के लिए तुम 2 मंथ्स टाइम में तुम उसका बेसिक्स एक्सप्लोर कर सकते हो लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ या फ्रेंड्स से देख के बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मे भी तुम स्टार्टअप किए सिंपल डोमेन से फॉर एग्जांपल तुम्हारा सिंपल डोमेन्स में पड़ता है वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ रहा है एमएल भी थोड़ा बहुत सिंपल स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तुम 2 मंथ्स स्पेंड किए तो एक लर्निंग कर्व होता है कि तुम 2 मंथ्स में तुम सोचते हो कि हाँ मैंने बेसिक प्रोजेक्ट कर लिया अब मैं एडवांस प्रोजेक्ट में जाता हूँ। जब तुम एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स पे हैंडल करना स्टार्ट करते हो तब तुमको समझ में आता है कि ये जो ट्रिकी पार्ट ऑफ दैट डोमेन जो होता है फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड में कुछ कुछ चीजें बहुत ट्रिकी होता है करना फॉर एग्जांपल कस्टम एनिमेशन एंड ऑल। अगर वो चीज तुमको तुम एंजॉय करते हो करना
देन आई वुड से परस्यू विद द डोमेन। और अगर तुमको अच्छा नहीं लगता है देन मैं बोलूंगा कि कुछ और ट्राई कर लो। ठीक है, तो मे बी अगर तुम लोग सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में हो तो इट वुड बी लाइक रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड 2 months लर्निंग समथिंग एंड देन मूविंग ऑन। बट हाँ, करना है तो एक डोमेन मास्टर करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी जो जितने मैक्सिमम कंपनीज जितने सारे आते हैं, आई मीन ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स का तो मैंने बताया कि वो लोग तुम्हारे एक्सपीरियंस बेसिस पे हायर करते हैं। बट किड में जितने सारे कंपनीज आते हैं वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे सिर्फ स्पेसिफिक तुमको ये आता है तो तुमको लेंगे, ये नहीं आता तुमको ऐसा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। और तुम लोग कोडिंग राउंड्स में भी देख रहे होगे ना कि कोडिंग राउंड्स में तो तुमको कभी नहीं पूछता कि तुमको जावा आता तुम कोडिंग राउंड में अप्लाई करो, तुमको जावा नहीं आता तुम अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ये फर्स्ट चीज होता है। सेकेंडली होता है कि जैसे तुमको एक डोमेन अच्छा लग गया, तुम उसको मास्टर कर लिए, तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो फ्रेशर्स विद सम गुड एक्सपीरियंस उनको इजीली ले लेता है। ठीक है, तो उस वजह से तुमको हेल्प करेगा। अब अगर तुम सारे डोमेन्स एक्सप्लोर कर रहे हो एंड कुछ पर्टिकुलर ऐसे फिक्स नहीं कर पाए, तो तुम्हारे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिस्ट में होगा ना, तुम कुछ सॉलिड कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टैंड आउट नहीं करेगा। दिस पर्सनली व्हाट आई बिलीव। आई मीन लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकता है, बट आई बिलीव कि अगर तुम इतने सारे डोमेन्स एक्सप्लोर कर रहे हो देन तुमको एक पर्टिकुलर डोमेन मास्टर करने का तुमको टाइम नहीं मिलता। ठीक है, और जो रिक्रूटर होगा वो देखेगा कि भाई इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसको ले लेता है एंड देन इसको सिखा के हम लोग इजीली कर लेंगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मेरा ही एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेता, तो वो काफी एमएल में उससे काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे किट में काफी कम ही कंपनीज आते हैं जो एमएल डोमेन रिलेटेड इंटर्न्स हायर करते हैं, या एमएल रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रहते हैं, क्योंकि वो फील्ड काफी नीश है। ठीक है, तो हमको बोला कि यार मैं सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा। एक दो महीना बाद एक कंपनी आया, कंपनी कियोस नेटिव है, उसने उसको एकदम डायरेक्टली ले लिया। एक दो राउंड हुआ एंड देन ही वाज द जो उनका जो सीईओ था, ही वाज रियली इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा नॉलेज है तुम्हारा, तुमको ले लेता। सी इवन दो उसका डोमेन एमएल था, जो फाउंडर था उसने रियलाइज किया कि हाँ ये बच्चे में पोटेंशियल है, इसको बेसिक्स इसका स्ट्रांग है, इसको लेके हम लोग आगे सिखा सकते हैं। सो दैट्स हाउ दे डू इट। ऐसा नहीं कि तुम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो कॉलेज में तुम सब कुछ सीख के, ऐसा नहीं होता। अब देखो, So, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि तुम स्टार्ट जो कॉलेज होता है ना, कॉलेज तुमको 4 ईयर टाइम देता है ना, तो फर्स्ट ईयर में क्या सी सिंपल बेसिक सी से स्टार्ट होता है। तो मैंने बहुत सारे दोस्त देखे जो एकदम कोई बैकग्राउंड नहीं था एंड देन वो एकदम अच्छे पैकेज उठा के ले गए। उनमें एक चीज कॉमन था, देवर कंसिस्टेंट कि 4 ईयर्स की मेरे को सीखना है सीखना है सीखना है, समहाउ और दी अदर, तो वो लोग करके चले गए। एंड मे बी जो लोग ऐसे भी तो लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो लोग विद अ कोडिंग बैकग्राउंड थे, वो लोग दे थॉट कि अरे यार हो जाएगा करके नहीं हो पाया। यू नीड दैट कंसिस्टेंसी ना, चाहे तुम्हारा कितना भी नॉलेज हो जाए। Which of your projects are you the most proud of, and what inspired you to develop that one particular project? ओके, सो मेरा जो पर्सनली जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो मैं कॉलेज में नहीं स्कूल में डेवलप किया था। तो एक था कि जब आई गेस टर्बो सी प्लस प्लस का नाम सुना तुम लोग, है ना। yes. बहुत बहुत बेकार लगता है का यूज करने में, बहुत ही बेकार लगता है, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैं सोचा था कि यार मैं जावा के लिए इंटेलिजे नेटबीन्स ये सब यूज कर रहा हूँ, 11 में था मैं उस टाइम, तो मैं सोचा कि इतना अच्छा अच्छा आइडियाज यूज कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस के लिए इतना मतलब बेकार ये है। तो मैं कोड ब्लॉक्स ट्राई किया, बट कोड ब्लॉक्स में क्या था ना कि वो C11 स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है, नॉट द C98 स्टैंडर्ड जो कि हम लोग का स्कूल में पढ़ा जाता था। तो आई मीन 99.99% स्टूडेंट्स के लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है कि फॉलो व्हाट योर टीचर विल टीच यू, यूज यूज द टर्बो सी प्लस प्लस एंड गेट अवे विद इट। बट मेरा मन नहीं था, मैं सोचा कि आई ऑलरेडी नो कि GUI एप्स कैसे डेवलप करता है, तो मैं सोचा कि नहीं यार कुछ करता है। तो उस टाइम आई गेस ब्लू जी आई गेस नाम सुनेगा तुम लोग, आईसीसी वाले तो रिलेट करते होंगे Yep. ना, डी फैक्टो स्टैंडर्ड है तुम लोग का सबका। तो ब्लू जे एक्चुअली ओपन सोर्स है, लाइक तुम उसको सोर्स कोड को ओपन करके तो देख सकते हो। तो ब्लू जे प्रोजेक्ट में जब क्लास 9-10 में था तब मैं ब्लू जे प्रोजेक्ट एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहा था कि लाइक कैसे उसका आर्किटेक्चर है, कैसे इंटरफेसेस बनाया जाता है, कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस यूज करके मैं एक छोटा सा लाइक सिंपल आईडी बनाना चाहता था। एंड उसके लिए मुझे लाइक थोड़ा बहुत नेटिव टू जावा कैसे इंटरेक्ट करता है, तो वो सब सीखने में काफी मजा आया था। तो फिर मैंने एक लाइक 6 मंथ्स टाइम लिया एंड एक आईडी बना के दिखा दिया, लाइक फॉर C++ C98 स्टैंडर्ड जो सपोर्ट करता है। या
That's amazing. That's amazing. Yeah, that was like really benefit. Like वही वही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो उसको मुझे 6 months टाइम लगा था. And I don't think कॉलेज में मैं कोई और प्रोजेक्ट पे इतना एफर्ट डाला था. To be very honest. Yeah. Damn, that actually really impresses me, and to Yeah. actually do something like that, like class 9 10 में इतना आपने कर लिया. ये हम लोग. एक्चुअली 11 में था जब मैं किया था. 9-10 में तो बस अच्छा वो अच्छा. एक्सप्लोर कर रहा था. Yeah. अच्छा. स्टिल दो हम लोग भी 11 में वी लर्नड पाइथन. हम लोग कभी GUI में आधा से ज्यादा we weren't doing as much as you did. And now Yeah. Anunay, back to you. Yes. So, did the projects you develop help you, especially the ones that were famous among students for reasons? If yes, in what way? And if not, what exactly went wrong and how did you have changed what you did? सो आई गेस टाइपरेस का बात कर रहे होगे तो बेसिकली वो टाइम था जब हम लोग का ओएस का एग्जाम था. मैं याद है हम लोग एक्सटेंशंस डाउनलोड किए थे जो कॉपी पेस्ट बाईपास कर सके. ठीक है. वी आर लाइक प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यार हो जाएगा. एक्सटेंशंस है हम लोग गूगल से छाप लेंगे. ओएस के दिन यू वोंट बिलीव एक भी एक्सटेंशन काम नहीं किया. एंड आई हैड टू टाइप इन मैनुअली ऑल दोस टेक्स्ट. तो हमको इतना खराब लगा था कि यार इतने सारे एक्सटेंशन इतने सब कुछ लेने के बाद भी हम लोग कर नहीं पाए. टीचर्स जीत गया ऐसा हमको फील हुआ. तो उस टाइम मैंने ठान लिया कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा. तो मैंने एक जावा के इनबिल्ट ही एक लाइब्रेरी है रोबोट क्लास नाम से. जनरली यू लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करते या पढ़ाते नहीं कि उनका बहुत कम यूज है. एंड जनरली लोग सेलेनियम यूज करते हैं. सेलेनियम एक्चुअली बैकग्राउंड में रोबोट यूज करता है. अगर तुम उसका ओपन सोर्स है सेलेनियम तुम जाके देख सकते हो. तो सेलेनियम लोग यूज करते हैं. सेलेनियम पीछे रोबोट यूज करता है. तो रोबोट बेसिकली क्या होता है रोबोट क्लास ऑटोमेशन के लिए यूज होता है. लाइक तुम कर्सर को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में मूव करना टेकिंग अ स्क्रीनशॉट टाइपिंग की स्ट्रोक्स. तो मैं सोचा कि चलो इसी चीज का फायदा उठा के एक छोटा सा ऐप बनाता है जो टेक्स्ट तुम एंटर करोगे एंड उस टेक्स्ट को वो की स्ट्रोक्स में बदल देगा. ताकि जो सामने वाला जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जो फॉर एग्जांपल तुम्हारा मॉडल उसको वो एज अ लगेगा कि यूजर टाइप कर रहा. सो दैट्स हाउ इट वर्क बेसिकली. So, was there any sort of backlash from the authorities after you developed the project? ना बैकलैश तो ऐसा कुछ मिला नहीं. पहले पहले डर लगा था कि अरे यार कोई पकड़ लिया तो क्या बोलेगा. बट देन मैं सोचा कि यार ओपन सोर्स बेस्ट थिंग इज यू कैन डू समथिंग. सी ओपन सोर्स क्या होता है ना कि तुम ओपन में कर देते हो एंड देन कोई उससे क्या यूज करता है उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो. सबसे बेस्ट एग्जांपल है बिट टोरेंट. हम लोग जानते हैं कि बिट टोरेंट प्रोटोकॉल यूज होता है पायरेसी के लिए. बट उसका जो फाउंडर है अगर तुम उसका हिस्ट्री देखोगे उसने पायरेसी के अगेंस्ट कितने सारे बात बोले हैं. है ना. तो उसके उसके अगेंस्ट भी लोग बहुत बार यूज किए कि अरे इसको पकड़ना है इसको कुछ करना है. बट कोई कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि ही मेड दैट प्रोटोकॉल. अब तुम उस प्रोटोकॉल का तुम यूज पायरेसी के लिए करो कि लार्ज फाइल ट्रांसफर के लिए करो. इट्स अप टू यू. सिमिलरली मैंने बना दिया क्या बोलते टाइपर है सब तुम उससे क्या यूज करोगे. इट्स अप टू यू. मेरे को क्या आता. So I guess that will be the end of the interview, and we had a really fun time talking to you, Meghdut Bhaiya, and Sure. like Actually, we we really. have really amazing ideas and we have some notorious ones too, but let's see how we implement that. I mean, I Yeah, was. definitely. Yes, I Yeah. was really inspired by how much you actually give details to the entire all the small libraries in Java as well. With the robot library, you said that usually Selenium use hota hai, but that thing itself uses robot in the background. It was So Hmm. that really was. informative. Like it was fun and information both. Basically. Yes. Good. Yeah. Now And a with very that, special thank you to you as you spared some time for us. oh Oh, definitely. anytime. Yeah. And with that, we come to the end of this episode, and we'll take a leave. Thank you for everyone for tuning in, and we'll catch you next time.